Conversation with Gemini। जब भी हज़रत अब्बास का ज़िक्र किया जाए उस वक्त बंदा अगर दिल में कोई जायज़ मुराद ले ले तो अल्लाह ताला उसकी मुराद को पूरी फरमाता है। गाज़ी अब्बास की शान ये है, अल्लाह ने ये मुकाम अता फरमाया है। ये बात हमारे सूफिया ने कही थी, मैंने कई मर्तबा इसको बयान किया। मुझे हैरत है, हमारे शहर मालेगांव में जब भी मैं शहादत अब्बास पढ़ता हूँ ये बात दोहराता हूँ, पता नहीं लोग क्या क्या मुरादें लेते हैं। ज़्यादातर वो लोग हैं जिनके यहाँ बच्चे नहीं हैं और आइंदा साल आने से पहले अल्लाह उन्हें बच्चे बेटे अता करता है। फिर वो आने वाले मुहर्रम के अंदर बच्चे लेकर आते हैं, कहते हैं आपने शहादत पढ़ी थी और कहा था कि जिस उम्मीद के साथ जिस नीयत को लेकर के सुनोगे अल्लाह पूरी कर देगा। हमने ये मुराद ली थी। कुछ बच्चियाँ आके कहती है हमारा रिश्ता हो गया है वग़ैरह वग़ैरह सबके, और हमारे मशाख के यहाँ बिलग्राम शरीफ में तो असल आलम अब्बास जो करबला में गाज़ी अब्बास के पास था उसका एक हिस्सा मौजूद है गाज़ी अब्बास के आलम का। अब भी उसकी तासीर ये है कि जब वो अलम निकलता है, हमारे बुज़ुर्गों ने कहा, मैंने खुद अपने कानों को से सुना है कि उसको देखकर लोग जो दुआ करते हैं वो दुआ मकबूल हो जाती है। हज़रत गाज़ी अब्बास की शख्सियत ऐसी ही थी, इसीलिए उनको बाबुल हवाइज़ यानी ज़रूरतों को पूरा करने वाला दर कहा गया है। आप भी अगर खुश दिली और पूरे यकीन के साथ कोई मुराद ले तो वो पूरी होती है। मेरे पास इस पर कोई कुरान और सुन्नत की वाज़ेह दलील नहीं है कि मैं ये कहूँ कि कुरान में साफ साफ ये लिखा है कि अब्बास का नाम लेने से दुआ कबूल होती है। मैं ऐसा जाहिर नहीं हूँ कि बाद में आने वालों का जिक्र नाम लेकर कुरान में तलाशूं, क्योंकि अब्बास तो कुरान के नज़ूल के बरसों बाद पैदा हुए। लेकिन अगर आप इशारों में देखेंगे तो ये बात कुरान में साफ मौजूद है, क्योंकि कुरान ने किसी चीज़ को नहीं छोड़ा। कुरान फरमाता है इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन, बेशक अल्लाह की रहमत उसके नेकोकार और मोहसिन बंदों के करीब है। और फिर हदीस पाक में आता है कि जब भी नेकों का जिक्र होता है तो रहमतों का नुज़ूल होता है, और जब रहमतों का नुज़ूल होता है तो दुआएं तो लाज़मी मकबूल होती हैं। करबला के मैदान में जब बीवी सकीना प्यासी थीं तो हज़रत अब्बास ने अपने कंधे पे मशकीज़ा डाला। मशकीज़ा डालकर अब्बास इमाम हुसैन से कहते हैं, हुसैन मैं फ़ुरात की तरफ जा रहा हूँ और पानी लाने जा रहा हूँ, सकीना और अस्कर के लिए इजाज़त है। इमाम हुसैन ने उन्हें सर से लेकर पैर तक देखा और फरमाया, अब्बास तुम जाओगे, अगर तुम चले गए तो मेरी कमर टूट जाएगी, तुम मत जाओ। गाज़ी अब्बास कहते हैं, आका मैं सकीना और असगर की प्यास नहीं देख सकता, इन नन्हे बच्चों की प्यास मुझसे नहीं देखी जाती, आप इजाज़त दें तो मैं चला जाऊँ। मौला हुसैन पाक ने फरमाया, ठीक है जाओ, और अपने छोटे भाई को रुखसत करने के लिए इमाम खैमे के बाहर तक आए। अब्बास बड़े बहादुर थे। यहाँ तक लिखने वालों ने लिखा है कि अब्बास अगर किसी चमड़े पर खड़े हो जाए और लोग उस चमड़े को ताकत से खींचे तो चमड़ा फट जाए, लेकिन अब्बास अपनी जगह से न हिले। ताकत और कुव्वत का ये आलम था मेरे गाजी का कि जब वो ऊंट को चारा खिलाते तो उसकी पीठ पर हाथ रखकर उसे थपकते थे। ये शान थी, कद की ऊंचाई थी और सीने की चौड़ाई थी। इसी वजह से उन्हें कमर ए बनी हाशिम का चांद कहा जाता था। जैसे ही वो घोड़े पर बैठे और फुरात की तरफ रुख किया, वहाँ सैकड़ों का पहरा था। आपको हैरत होगी कि जो पानी रोक करके खड़े थे वो सब के सब कलमा पढ़ने वाले और मुसलमान कहलाने वाले थे। आखिर मुसलमान ही मुसलमान में इतना इख्तिलाफ कैसे हो गया कि जंग की नौबत आ गई, जबकि वो ज़माना रसूल अल्लाह के मदीने से बहुत दूर का नहीं था। हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने को अभी सिर्फ 50 साल का अरसा बीता था, बस आधी सदी, जिसमें एक इंसान पैदा होकर बूढ़ा भी नहीं होता। इतने कम वक्त में हालात इतने बदल गए कि जिस हुसैन को रसूल अल्लाह अपने कंधे पे लेकर मदीने की गलियों में घूमते थे, आज उसी को बेघर कर दिया गया। बच्चे और बीवियों के साथ उन्हें तपते हुए रेगिस्तान में खेमा लगाने पर मजबूर कर दिया गया। इख्तिलाफ सिर्फ एक ही था, उस तरफ जो 22,000 का लश्कर था
उसका सरगना दीन को मिटाना चाहता था, और इमाम हुसैन अपनी जान देकर अल्लाह के दीन को बचाना चाहते थे। इमाम हुसैन ने हमें ये गैरत अता की है कि इस्लाम शख्सियत से नहीं, किरदार से इख्तिलाफ सिखाता है। बदकिरदार चाहे किसी का भी बेटा हो, माशरे में उसके लिए कोई जगह नहीं है, और अगर बाकिरदार किसी गुलाम का बेटा भी हो तो उसे सैयदना कहकर पुकारा जाएगा। इमाम हुसैन उसी खूबसूरत तालीम के मुहाफ़िज़ और पासबान बनकर करबला में खड़े थे। उन्होंने कोई लश्कर जमा नहीं किया। कुछ लोग आज भी मजाक उड़ाते हैं कि अगर हुसैन हक पर थे तो सिर्फ 72 लोग उनके साथ क्यों थे, लोगों ने साथ क्यों नहीं दिया। मैं कहता हूं कि इमाम हुसैन ने उन्हें बुलाया ही नहीं। अगर वो आवाज़ देते और बुलाते तो मेरा अकीदा कहता है कि करबला के मैदान में तिल रखने की जगह कम पड़ जाती। इसकी दलील ये है कि सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जो इमाम हुसैन की 11वीं पुश्त में से है, जब उन्होंने बगदाद में कहा था कि मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है, तो जो वली कब्रों में थे उन्होंने भी गर्दन झुकाई, जो क़यामत तक पैदा होने वाले थे उन्होंने भी गर्दन झुकाई, और ज़मीन के सारे औलिया, जिन और मलाइके जमा हो गए। जब 11वीं पुश्त के बेटे के बुलाने पर सब जमा हो सकते हैं तो उनके जद अमजद इमाम हुसैन अगर आवाज़ देते तो क्या आलम होता। लेकिन हुसैन वहाँ सर बचाने नहीं, दीन बचाने गए थे। जब इमाम आली मकाम ने अब्बास को रुखसत किया तो अब्बास ने दरिया पर जाकर देखा कि सख्त पहरा है। शेर खुदा के शेर ने तलवार घुमाई और उस पहरे को तितर बितर कर दिया। लड़ते लड़ते अब्बास फुरात के पानी में पहुंचे, घोड़े के पैर दरिया में डाले, खुद उतरे और मशकीज़ा भरा। मशकीज़ा कंधे पर डालकर सोचा कि आले पैगंबर के खेमे में पानी पहुंचाने का शराफत मुझे मिल रहा है। सब प्यासे हैं, अगर मैं यहाँ पानी पी लूँ तो मेरा पानी भी किसी के काम आ जाएगा। उन्होंने पानी पीने के लिए मुट्ठी भरी, लेकिन फ़ौरन ख्याल आया कि मासूम अली अस्कर प्यासे हैं, सकीना प्यासी है, और अब्बास पहले पानी पी ले, आले फ़ातिमा से पहले मैं पानी पीऊँ। उन्होंने वो पानी वापस ज़मीन पर डाल दिया। अब्बास ने अपने वफ़ादार घोड़े से कहा, मैं पानी नहीं पीता क्योंकि मुझे सकीना की प्यास याद आ गई है, लेकिन तू पी ले। घोड़े ने भी अपनी वफ़ादारी का इजहार करते हुए सर हिला दिया और पानी नहीं पिया। गाज़ी अब्बास अपने घोड़े की ये वफ़ा देखकर उस पर सवार हुए और खेमे की तरफ चले। तभी यजीदी लश्कर में चिल्लाहट हुई कि अगर ये पानी खेमे तक पहुंच गया तो हुसैन के शेरों से बचकर जाना मुश्किल हो जाएगा। चारों तरफ से अब्बास को घेर लिया गया। लड़ते लड़ते एक जालिम ने वार किया और अब्बास का एक बाजू कटकर ज़मीन पर गिर गया। उन्होंने फ़ौरन दूसरे हाथ में तलवार थामी और मशकीज़े को दांतों से पकड़ लिया। जब दूसरा हाथ भी कट गया तो वो दांतों से मशकीज़ा दबाए घोड़े को दौड़ाते रहे। तभी शिमर ने चिल्लाकर कहा कि मशकीज़े पर तीर बरसाओ। वो तीर मशकीज़े को पार करते हुए अब्बास के सीने पर लगने लगे। बिलाखिर मशकीज़ा फट गया और सारा पानी ज़मीन पर बह गया। अब्बास फूट फूट कर रोने लगे। किसी ने उन्हें कभी इस तरह रोते नहीं देखा था। शिमर ने ताना मारते हुए कहा, अब्बास, तुम तो अली के बेटे हो, मौत को सामने देखकर रोते हो। अब्बास ने तड़प कर कहा, वल्लाह के डर से नहीं रो रहा, बल्कि इसलिए रो रहा हूं कि जिंदगी में पहली मर्तबा सकीना की मुराद पूरी नहीं कर सका। अब खेमे में जाऊंगा तो उसे क्या मुंह दिखाऊंगा। ये कहते हुए उन पर गशी की कैफियत तारी हुई। उन्होंने आवाज़ लगाई, या हुसैना, मेरी मदद को पहुंचिए, और वो घोड़े से ज़मीन पर आ गिरे। जब कोई ऊंचाई से गिरता है तो वो अपने हाथों का सहारा लेकर अपने सर को बचाता है, लेकिन आज अब्बास के पास तो हाथ ही नहीं थे। वो सीधे अपने चेहरे के बल ज़मीन पर गिरे। इमाम आली मकाम खेमे के बाहर खड़े ये मंजर देख रहे थे। उन्होंने फ़ौरन घोड़ा दौड़ाया और फुरात के किनारे तशरीफ़ लाए। इमाम ने अब्बास के चेहरे से खून और गुबार को साफ़ किया और गाज़ी अब्बास का सर अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही अब्बास पर छाए बेहोशी के बादल हटे,
اور انہوں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو سامنے مولا حسین کو دیکھا۔ غازی عباس نے روتے ہوئے کہا، مولا، میرے سر کو اپنی گود سے ہٹا کر زمین پر رکھ دیجیے۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے پوچھا، عباس، اس آخری وقت میں تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ عباس نے تڑپتے ہوئے جواب دیا، آقا، اس وقت تو آپ میرا سر اپنی گود میں لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی امام حسین بلک بلک کر رو پڑے۔ عباس نے اپنے آقا کے چہرے کو نہارا اور اسی حال میں اپنی آخری سانس لی۔ حضرت عباس کی شہادت کے بعد امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، ہائے، آج میری کمر ٹوٹ گئی اور میری طاقت میرا ساتھ چھوڑ گئی۔ کربلا کا یہ عظیم پاسبان وفا کی ایک ایسی داستان لکھ گیا جو قیامت تک انسانیت یاد رکھے گی۔